डियर स्टूडेंट, वेदांता क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरा प्रीवियस एग्जाम में जैसे कि ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या तो एसएससी हो या तो और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग पॉलिटेक्निक को भी देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कुछ दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं 19 तक का क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग देखते हैं 20 से 20 नंबर क्वेश्चन में है क्या। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 हो, 2 रेशियो कितना हो 3 हो, बी रेशियो सी बराबर 5:7 हो, ठीक है, सी रेशियो डी बराबर 14:15 हो। तो यह हम बोला गया है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो टर्म बराबर इक्वल है, दो टर्म इक्वल है, यानी कि यहाँ पे सी भी इक्वल है जेड बी टर्म और बी भी इक्वल है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सी को बराबर करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सी का मान कितना 14 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या एलसीएम लेना होगा, क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14 और 7 का, तो हम लोग बोलेंगे सर 14 हो जाएगा। तो इसको 14 बनाने के कितना 2 से, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से 2 से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 दूना कितना आ गया 10 और यहाँ पे बी का मान है कितना 3। तो इसको 10 है 3 है, तो इसको बनाने के लिए कितना एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 3 का एलसीएम कितना 30, ठीक है। अब देखते हैं इसको 30 बनाने के लिए कितना से 3 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें भी कितना से 10 से, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी कितना 3 से, तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, ठीक है। अब देखा जाए तो ए का मान कितना हो गया 10 दूना का 20, बी का मान कितना 10 तिहाई 30, सी का मान है कितना, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 7 दूना 14 तिया 42 और 15 तिया 45। यही मेरा क्या आया 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि ए रेशियो बी बराबर, ठीक है, 1:1/2 रेशियो 3/8 हो। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या मेरा परफेक्ट रेशियो नहीं है, परफेक्ट रेशियो नहीं है। इसको परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, जो भिन्न में हो, जो किस में हो, भिन्न के रूप में हो, वह परफेक्ट रेशियो मेरा नहीं कहलाता। तो इसका और इसका यानी कि हर को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेने के लिए क्या, तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सर 8 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा 8। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 4 और एक कितना 8 से 8 कैंसिल। तो ए रेशियो जो मेरा बी का मान आया, ए रेशियो बी का मान वो कितना 4:3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड बोला गया है कि यदि बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 5/9 है। तो क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका कितना एलसीएम 9, तो 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 जमा 9 और 9 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बी रेशियो सी का जो मान आया वो कितना आया, बी का मान आया 3 और सी का मान कितना 5। अब आगे कहा गया है कि यदि सी रेशियो डी बराबर कितना 5/6 रेशियो 3/4 है, 5/6/3/4। तो इसका क्या करना होगा एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा 12 होगा, कितना 12। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 2 बार में और कितना 3 बार में, यानी कि सी रेशियो डी का जो मान आया वो कितना 5 दूनी की 10 और 3 तिहाई 9। सी रेशियो डी का मान कितना आया 10:9। अब देखा जा रहा है यहाँ पे कि मेरा 2 अलजेब्रिक टर्म कॉमन है, 2 अलजेब्रिक टर्म क्या है कॉमन है, यानी कि बराबर है। तो इसको यहाँ पे एक बराबर है और यहाँ पे ये कॉमन है,
ठीक है। तो क्या कांस्टेंट टर्म तो बराबर होना चाहिए ना, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे c का मान 10th है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10। अब बताइए ये तो ऑलरेडी 10 बना हुआ है यानी कि 10 बना हुआ है, तो इसको 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसमें भी 2 से, ठीक है। अब b का मान कितना हो गया 6 हो गया, अब यहाँ पे b का मान है कितना 3 है, ठीक है। यहाँ पे b का मान है कितना 6 और यहाँ पे b का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो इसमें भी कितना से 2 से, तो मेरा आ गया a b c d का मान पूछा गया। तो 4 दूनी कितना 8, 3 दूनी की 6 और 5 दूनी की 10 और 3 तिहाई 9, यानी कि a का मान हो गया 8, b का मान 6, c का मान 10 और d का मान कितना 9। यही मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बस सेम पैटर्न को फॉलो करा 22 नंबर क्वेश्चन भी। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b बराबर 2/9 रेशियो 1/3 हो, तो क्या ये मेरा परफेक्ट रेशियो, तो बोलेंगे नहीं सर ये मेरा परफेक्ट रेशियो नहीं है। इसको परफेक्ट रेशियो में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो जो हर है उसका क्या एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम मेरा क्या आना है, तो हम लोग बोलेंगे सर जो 9 और 3 का एलसीएम आएगा वो कितना 9 आएगा, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 9 से, ये क्या हो गया 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना 3 जमा जा 9, तो यानी कि जो मेरा a रेशियो b का मान यहाँ से निकल के आया वो कितना 2:3, ठीक है। अब आगे b रेशियो c का मान पूछा गया है, b रेशियो c का मान दिया गया है कितना 2:7 और 5:4, ठीक है। तो क्या इसको डिवाइड करना हो, एलसीएम लेना होगा ना, तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 14, तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 14 से, तो 7 2 जा 14 और भी 14 से 14 कैंसिल हो गया, तब बचा कितना, तो b रेशियो c का जो मान आया, तो देख रहे हैं यहाँ पे b का मान कितना 2 दूनी की 4 और एक कितना 5। अब यहाँ पे d रेशियो c, तो d रेशियो c का जो मान है वो 7:10, 7/10 और 3/5 है। तो क्या इसका एलसीएम लेना होगा ना परफेक्ट रेशियो में बदलने के लिए, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इसका एलसीएम लेंगे 5 और 10 और 5 का, तो कितना का एलसीएम 10, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और 5 2 जा 10, यानी कि d रेशियो c का जो मान आया वो कितना आया मेरा, तो हम लोग बोलेंगे सर d का जो मान आया वो 7 आया, ठीक है, और c का जो मान आया वो 3 2 जा 6। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉमन टर्म है, अब अगला वाला में ये मेरा c यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे b बराबर है, तो इसको अलजेब्रिक टर्म है तो क्या कांस्टेंट टर्म बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर कांस्टेंट टर्म बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे c का मान कितना 6 है और यहाँ पे कितना है 5, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या एलसीएम लेना होगा, क्या करना होगा एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आएगा 5 6 का, तो हम बोलेंगे सर 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए कितना से, इसमें 5 से, तो इसमें भी कितना से 5 से, इसमें 6 से, तो इसमें भी 6 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा b का मान आया वो कितना है 24, तो इसमें को भी 24 बनाना होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर इसको 24 बनाने के लिए कितना से 8 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई। अब पूछा क्या गया है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान पूछा गया था, ठीक है। तो a का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 8 दूनी की 16 रेशियो 8 3 की 24 रेशियो c का मान है कितना, हम लोग बोलेंगे सर 6 5 30 और 7 5 35, यही मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a रेशियो b रेशियो c बराबर
4, 7 और 11 के रेशियो में है, और तथा B रेशियो, C रेशियो, D बराबर 21, 33 और 44 के रेशियो में है। तो यहाँ से पूछा गया है कि आप A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म में मेरा B भी कॉमन है और C भी कॉमन है। तो सबसे पहले बराबर किसको करेंगे, सबसे पहले बराबर किसको करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से, यानी कि दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से देखा जा रहा है यहाँ पे B का मान है कितना 21, यहाँ B का मान है कितना 7। अब इसको इक्वल करने के लिए कितना एलसीएम लेना पड़ेगा 21 और 7 का। तो हम जाने कि एलसीएम कितना आएगा 21, कितना आएगा एलसीएम 21। अब इसको 21 बनाने के लिए कितना से 3 से, तो इसमें भी 3 से, तो इसमें भी कितना से 3 से। अब हम देखते हैं C इक्वल हुआ कि नहीं। तो C का मान है यहाँ पे कितना 33, यहाँ पर भी C का मान कितना है 33। अब मेरा दोनों को दोनों जो अलजेब्रिक टर्म तो क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों को दोनों अलजेब्रिक टर्म क्या हो गया इक्वल। तो यहाँ पे A का मान है कितना 12, B का मान है कितना 21 और C का मान है कितना 33 और D का मान 44। यही मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि A रेशियो B, यदि A रेशियो B बराबर B रेशियो C हो तो फाइंड क्या करना है A के पावर 4 रेशियो B के पावर 4 को। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं A बाई B बराबर B बाई C, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा AC बराबर कितना B स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब B स्क्वायर का मान हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कितना A के पावर 4 रेशियो, इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर, B के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो B स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे है कितना A के पावर 4। अब देखिए B स्क्वायर का मान है कितना, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका वैल्यू है कितना A स्क्वायर, A और C का होल स्क्वायर, यानी कि A के पावर 4 रेशियो कितना A स्क्वायर C स्क्वायर। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ कितना, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर रेशियो कितना A स्क्वायर C स्क्वायर। A स्क्वायर C स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना A स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। मेरा क्या आया, A आंसर निकल के आया, यानी कि आंसर नंबर मेरा C सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि A का 15%, A का कितना 15%, A का 50, और हम लोग जानते हैं का मतलब क्या होता है, क्या का ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीपल का, क्या होता है मल्टीपल का। तो A का 15% बराबर है B का 20% का, किसका 20% का। हम लोग जानते हैं परसेंट से परसेंट क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 5 3 आई 15, 5 चौको 20, यानी कि A बटा B बराबर कितना 4/3। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा A रेशियो B बराबर कितना 4/3। ठीक है, यही मेरा क्या आया आंसर। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कि 26 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया, तब बोला जा रहा है कि यदि A B से 40% अधिक हो। हम लोग जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि जो A का मान हो वो B से कितना 40% अधिक हो।
तो ए रेशियो बी बराबर अगर हम लोग लिखें तो ए का मान क्या बोल रहा है 40% अधिक, यानी कि 140 होगा तो ये कितना परसेंट होगा 100%। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 7 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल के आया ए रेशियो बी बराबर कितना 7:5। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि बी सी से कितना कम है, तो बोला जा रहा है 20% कम है। तो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। कितना परसेंट 100%। जब 20% कम है तो बचा कितना 80%। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो सी से किससे सी से सी पक्का है कि 100% होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 चौको 80, 20 बचे 100, यानी कि बी का मान कितना 4 आया और सी का मान कितना 5। तो हम लोग कह सकते हैं बी रेशियो सी बराबर कितना 4:5। ठीक है, अब पूछा क्या गया इसमें, तो ए रेशियो सी का मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कैसा कि पहला वाला का पहला रिलेशन और लास्ट वाला का लास्ट का रिलेशन, और पूछे कि ए का मान ज्ञात कीजिए, कि पहला का पहला और लास्ट का लास्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 5 25। यही मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 हो तथा बी रेशियो सी बराबर 4:5 हो, तो किसका मान पूछा गया है, ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए और बी प्लस सी का दोनों का क्या ज्ञात करना है, रेशियो में मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म में बराबर कौन है, बराबर यानी कि इक्वल कौन है, तो बी इक्वल है, तो यहाँ पर बी का मान इक्वल होना चाहिए ना, तो नहीं है, क्या है नहीं है। तो इक्वल करने के लिए क्या इसका एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना 12 आएगा। इसको 12 बनाने के लिए कितना 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से। जब ए 12 हो गया तो इसको 12 बनाने के लिए कितना 4 से, तो इसमें भी 4 से। अब ए का मान आया कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 8 आया। बी का मान कितना आया 12 आया, और सी का मान कितना है, तो हम लोग बोलेंगे सर 15 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे वैल्यू क्या पूछा गया, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। अब ए का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 8 है, बी का मान है कितना 12 है, यही। अब बी का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 12 है, और सी का मान है कितना 15 है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इसको ऐड करेंगे तो कितना 27। यही मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि x रेशियो y बराबर 2:1 हो, 2:1 हो, तो मान किसका ज्ञात करना है। तो बोला गया इसमें कि x² माइनस y² रेशियो x² प्लस y² का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो x का मान है कितना 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रेशियो में x का मान है कितना, यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, और यहाँ पे कितना 4 प्लस 1, तो यहाँ से निकला कितना 3, और यहाँ से कितना 5। यही मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x रेशियो y बराबर में 7 रेशियो यानी कि 7:3 हो, तो किसका मान ज्ञात करना है, xy प्लस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको बनाने का बहुत से मेथड है, इसको बनाने के लिए क्या बहुत से मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि हम इसी को सॉल्व कर लें और आंसर ज्ञात कर लें, हम इसी को सॉल्व करें और आंसर ज्ञात कर ले। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या दोनों में क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा क्या x प्लस वाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी किस फॉर्म में टूट रहा है, तो ये टूट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, एक बार जुटेगा और एक बार क्या होगा घटेगा, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वही दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और क्या एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब ये से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तब बचा कितना वाई और एक्स माइनस से एक्स माइनस वाई। अब देखिए तो y का मान है कितना, तो y का मान है कितना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, x का मान है कितना तो यहाँ पे है 7। ठीक है, और y का मान है कितना तो माइनस में 3। तो इसको जब देखेंगे तो कितना आ गया 3/7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी कि 3/4 मेरा क्या हो गया आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x रेशियो y बराबर 2:5 हो, 2:2 कितना हो 5 हो, तो किसका मान ज्ञात करना है 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y का क्या ज्ञात करें मान ज्ञात करें। तो क्या x का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना है 2 और y का वैल्यू है कितना 5। तो x का मान इसमें पुट करेंगे x के साथ, तो 3 × 2 प्लस कितना y का मान कितना है 5, यानी कि 2 × 5। ठीक है, रेशियो x का मान है कितना 2, यानी कि 2 × 2 प्लस y का मान है कितना 5, यानी कि 5 × 5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 जा कितना 6 और 2 × 5 जा 10, रेशियो 2 × 2 जा 4 प्लस 5 × 5 जा 25। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60/25। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं 31 का क्या है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x रेशियो y बराबर 3:1 हो, 3 क्या हो 1, तो वैल्यू किसका ज्ञात करना है x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। ठीक है, तब हम x का मान जा रहे हैं कितना 3 है और y का वैल्यू कितना जा रहे हैं 1 जा रहे हैं। तो x का साथ x का वैल्यू x में पुट करेंगे और y का वैल्यू y में। जब x का हम लोग क्यूब करेंगे, x का हम लोग क्या करेंगे क्यूब, तो कितना जाएगा 27, कितना आएगा 27। और जब हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 27 माइनस कितना 1 होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे कितना x का क्यूब करेंगे तो x का मान है कितना 3 और हम लोग देखें कि 3 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। अब y का मान है कितना 1 और यहाँ पे क्या चाहिए 1 का क्यूब कहीं तो कितना आया 1 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्या होगा जब घटाएंगे इसको 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 26, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 13:14 मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। कि 32 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x रेशियो y बराबर 3:4 हो, 3 क्या हो 4 हो, तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x
माइनस 3y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं x का मान है कितना 3 और y का मान है कितना 4, तो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ वैल्यू पुट होना है ना, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, तो 7 गुने 3 प्लस 3 गुने कितना y का मान है 4, यही ना, ठीक है। x का मान है कितना, तो हम लोग देख रहे हैं x का मान 7 × 3 माइनस 3, y का मान है कितना, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना 7 3 जा 21 प्लस 3 4 जा 12, रेशियो 7 3 जा 21 माइनस 3 4 जा 12, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरा यहाँ से आंसर, यही मेरा क्या हुआ आंसर, यानी कि इतना रेशियो इतना का मान क्या आ जाएगा 33:9, यही मेरा क्या है आंसर। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x/y बराबर 3/5 हो तो किसका मान ज्ञात करना है, 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम x का मान कितना देख रहे हैं यहाँ पे 3 और y का मान है कितना 5 है, तो x वाला x के साथ वैल्यू पुट करेंगे और y वाला y के साथ, तो x का वैल्यू कितना इसमें पुट करेंगे तो 10 3 जा प्लस 3 × 5, ठीक है। रेशियो x का मान है कितना 3, तो 5 × 3 प्लस 2 × 5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 3 जा 30 प्लस 3 5 जा 15, रेशियो 5 3 जा 15 प्लस 2 5 जा 10, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना 45 आएगा और यहाँ से कितना 25। अब देख रहे हैं यहाँ से दोनों में डिवीजन कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, जब इसको 5 से डिवाइड देंगे तो 5 6 25 और 5 9 45, यही मेरा क्या हुआ आंसर। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 रेशियो y + 8 का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो हम आप लोग को बताए थे कि जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी हमको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, तो हम जानते हैं कि जो इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हर, यानी कि इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और इसको क्या नॉमिनेटर, ठीक है। तो जो जब भी डिनोमिनेटर का नीचे कोई कांस्टेंट टर्म हो, डिनोमिनेटर का नीचे क्या हो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा x का बराबर कितना 5 मेरा हो जाएगा और y बराबर कितना 8, तो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ, तो x का मान कितना पुट करेंगे 5, तब 5 + 5 रेशियो 8 का मान क्या था, y का मान क्या, तो 8, तो 8 + 8, जब इसको हम जोड़ें तो कितना आया 10 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, जब इसको डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसको 2 से डिवाइड देंगे तो कितना 5 और ये कितना 8, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि उससे हम लोगों को क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।